बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब के सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि हमारी प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से कौन कौन से रिएक्शंस में हमारे काम आती हैं और किस तरह से हमारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं, रेगुलेट कर रही हैं, राइट। हम लोग कहते हैं ये जो प्रोटीन्स हैं ना, ये 3 तरह की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट वन इज़ सिंपल प्रोटीन्स, सेकंड वन इज़ कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है? जो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का मिलाप हो। यहाँ पर क्या है कि ना सिंपल प्रोटीन्स में ना हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, ठीक है? जब कभी हम लोग इनकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। लेकिन ये जो कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं, इसके अंदर अमाइनो एसिड के साथ कोई ना कोई एक नॉन प्रोटीन पार्ट लगा हुआ होता है, ठीक है? और इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। ड्राइव्ड प्रोटीन्स क्या होती हैं? ड्राइव्ड प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनको हम लोग सिंपल या कंपाउंड प्रोटीन्स की हाइड्रोलाइजेशन करने से, इनके हाइड्रोलाइसिस करने से या फिर उनको डीनेचर करने से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, दिस इज़ नोन एज ड्राइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स के बारे में हम कहते हैं अगर तो हम लोग इसकी हाइड्रोलाइसिस करें ना, तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये हमें सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स देती हैं। एज फॉर एग्जांपल इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम लोग बारी बारी करके पढ़ेंगे। नंबर 1, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि पानी में हल हो जाती है और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर देखी जाती है, यानी कि मिल सकती है आपको। एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एनिमल्स में देखें तो सीरम एल्ब्यूमिन जो उनके ब्लड में मौजूद है, ओव एल्ब्यूमिन जो एग में मौजूद होता है और लेक्ट एल्ब्यूमिन जो मिल्क में मौजूद होती है। और फिर लेग्यूम्स एंड प्लांट्स और पौधों की जो फलीदार जो पौधे होते हैं उनके अंदर भी एल्ब्यूमिन्स पाया जाता है। अगर हम लोग ग्लोब्युलिन की बात करते हैं तो ग्लोब्युलिन क्या है? ये पानी में हल नहीं होता, लेकिन ये सॉल्युबल है डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन में, यानी कि पतला कर लेना अगर सॉल्ट सॉल्यूशन को तो उसके अंदर ये देखा जाता है। और ये हीट कोएगुलेबल भी है, यानी कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा दर्जा हरारत देंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे, गरमाइश देंगे तो ये कोएगुलेबल हो जाता है, यानी कि थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है टू अ वेरिएबल एक्सटेंट, ठीक है, मुख्तलिफ दर्जों पर, यानी कि जितना ज़्यादा हीट देते हो उतना ही ज़्यादा ये थिक हो जाएगा। दे आर फाउंड इन एनिमल्स, ये जानवरों में देखा जाता है। एज फॉर एग्जांपल लैक्टोग्लोबुलिन जो मिल्क में मौजूद है। मायोसिन इन मसल्स के अंदर मायोसिन जो है वो ग्लोबुलिन की टाइप है। फिर ओवोग्लोबुलिन जो कि एग में मौजूद होता है और ब्लड में सीरम ग्लोबुलेंस मौजूद होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलेंस भी होते हैं जो कि हमारी एंटीबॉडीज़ भी कहलाती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम लोग पौधों में देखें तो पौधों में जो ग्लोबुलिन की किस्म है वो लेग्यूमिन पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग ग्लोबिन्स की बात करें तो ग्लोबिन क्या है? इसके अंदर हिस्टिडीन बहुत ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है, इसके अंदर हिस्टिडीन बहुत ज़्यादा होती है और ये दे आर नॉट बेसिक, और ये बेसिक नहीं है, यानी कि इनकी जो नेचर है वो बेसिक नहीं है। हिस्टिडीन बहुत ज़्यादा है लेकिन बेसिक इन नेचर नहीं है। ये क्या करते हैं? दे यूनाइट विद हीम, यानी कि ये आयरन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं और हमें पता है कि हीमोग्लोबिन की हमारी ज़िंदगियों में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम कहते हैं जो हीमोग्लोबिन है ना मुख्तलिफ नस्लों में मुख्तलिफ होते हैं और ये मुख्तलिफ यानी कि उसकी टाइप्स, जो एक हीमोग्लोबिन दूसरे हीमोग्लोबिन से मुख्तलिफ कैसे होता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन का पार्ट है ना, जो इस ग्लोबिन अमाइनो एसिड का जो पार्ट है ये डिफरेंट होता है। हीम यानी कि आयरन जो पार्ट होगा वो सब में सेम होता है, लेकिन ये जो ग्लोबिन का पार्ट है डिफर्स ओनली विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबिन, सिर्फ ग्लोबिन का जो पार्ट है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास हीमोग्लोबिन की मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज प्रोलामिन। प्रोलामिन के बारे में हम कहते हैं कि ये सॉल्युबल है 70 to 80% एथानॉल में, ठीक है, 70 to 80% यानी कि थोड़ा सा डाइल्यूटेड ले लेंगे ना एथानॉल अल्कोहल तो फिर उसके अंदर तो ये हल हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी हल नहीं होता पानी में या एब्सोल्यूट अल्कोहल में। एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं जैसे 99% एथानॉल, ठीक है, जिसके एब्सोल्यूट अल्कोहल ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर 99% एथानॉल मौजूद होता है और सिर्फ लेस देन 1% जो होगा वो उसके अंदर पानी होगा। एज फॉर एग्जाम्पल्स ग्लाइडिन वीट के अंदर, गंदुम के अंदर जो ग्लाइडिन देखी जाती है, यानी कि ग्लाइडिन अमाइनो एसिड प्रोटीन्स जो है हमारे पास वो क्या है? वो प्रोलामीन्स हैं। मेज़ के अंदर जीन देखी जाती है और जीन क्या है? ये प्रोलामीन्स है। अच्छा,
दीज आर रिच इन अमाइनो एसिड्स, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स प्रोलामीन की बहुत ज़्यादा मिकदार देखी जाती है, जबकि डेफिशिएंट इन लाइसिन, लेकिन इसके अंदर लाइसिन जो है उसकी कमी होती है, प्रोलामीन ज़्यादा है और लाइसिन की कमी है। अच्छा, हिस्टोन्स जो है ना ये क्या करते हैं, इनके अंदर आर्जिनिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इसका स्ट्रांगली बेसिक है ये। दूसरा ये कि ये आर्जिनिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। फिर हम लोग कहते हैं कि ना ये डीएनए के साथ मिल के यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए के साथ मिल के न्यूक्लियोहिस्टोन्स बनाता है। न्यूक्लियोहिस्टोन्स यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। और इसका इन हिस्टोन्स का ये डीएनए के साथ कॉम्प्लेक्सेस बना लेना, हम लोग इसके कॉम्प्लेक्सेस को ओवरऑल क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम्स का। ठीक हो गया। अगर तो आप लोग इसको सिंपली एक एक पॉइंट करके इसका लिखना चाहो ना, तो आप लोग इस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। ठीक हो गया कि हमारे पास ग्लोबुलिन के ये 2 पॉइंट लिख दिए और एनिमल में प्लांट्स में ग्लोबिन्स के पॉइंट लिख दिए, प्रोलामीन का लिख दिया कि उसके अंदर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने हिस्टोन्स के बारे में लिख दिया। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट थिंग हम लोग प्रोटामीन की बात करते हैं। प्रोटामीन क्या है, ये स्पर्म सेल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे और लाइक हिस्टोन्स, हम लोग जैसे हिस्टोन्स हैं ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाते हैं विद न्यूक्लिक एसिड्स, और इसके अंदर आर्जिनिन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ये इनके प्रोटामीन और हिस्टोन्स के दो तीन पॉइंट सेम हैं। फर्स्ट वन इज़ ये कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाते हैं, जैसे हिस्टोन्स बनाते हैं वैसे प्रोटामीन न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि इसके अंदर भी आर्जिनिन बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर भी आर्जिनिन बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। लेकिन अब इसके अंदर डिफरेंस कहाँ आता है कि प्रोटामीन के अंदर टायरोसिन और ट्रिप्टोफान मौजूद नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा जी, अल्ब्यूमिनॉइड्स के बारे में कहते हैं कि इसको हम लोग स्क्लेरोप्रोटीन्स का नाम भी देते हैं, और स्क्लेरो का मतलब होता है हार्ड, ठीक है। अकर्स ओनली इन एनिमल्स, ये सिर्फ और सिर्फ जानवरों में देखे जाते हैं और ये प्लांट्स के अंदर मौजूद नहीं होते। और इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाती है आपके पास कोलाजन, इलास्टिन और कैराटिन की। कोलाजन के बारे में हम लोग जानते हैं कि कोलाजन क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर बोन्स, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, इन टिश्यूज़ के अंदर ये मौजूद होता है कोलाजन, ठीक है। और ये क्या करता है, ये सपोर्ट देता है, सहारा देता है और स्ट्रेंथ और ताकत देता है हमारे बॉडीज़ के कनेक्टिव टिश्यूज़ को, जैसे कि स्किन, बोन्स, मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स। सेकेंड थिंग इज इलास्टिन। इलास्टिन भी एल्बुमिनॉइड्स है। इलास्टिन क्या है, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि ये लचक पैदा करता है टू स्ट्रेच एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप, यानी कि आपके जो लिगामेंट्स हैं उनको लाइक इस तरह से स्ट्रेच करता है और फिर वापसी अपनी जगह पर स्ट्रेच करेगा और वापसी अपनी जगह पर। ठीक हो गया। तो हम लोग कहते हैं कि इलास्टिन क्या है, ये इलास्टिसिटी पैदा करता है। लास्ट वन इज कैराटिन। कैराटिन क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं एंड प्रोटेक्शन टू द आउटर लेयर्स, और ये प्रोटेक्शन देता है आउटर लेयर्स ऑफ द स्किन, हेयर और नेल्स को। राइट, नेक्स्ट वन इज कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स ये कैसे प्रोटीन्स होते हैं, ये ऐसी प्रोटीन्स होंगी जो कि 2 पार्ट्स को मिलाकर बनती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मेरे नोट्स थोड़े से ज़्यादा रफ हो गए हैं तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। हम कहते हैं कि जो कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं ये क्या है, ये दो ग्रुप्स का मिलाप है। एक हमारे पास अमाइनो एसिड और दूसरा हमारे पास कोई नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, और वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट जो है ना वो क्या है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा, दिस वन, ठीक है। दीज हैव एडिशनल कॉन्जुगेट ग्रुप विद अमाइनो एसिड्स एंड और वो जो कॉन्जुगेट ग्रुप है जो उसके साथ जुड़ रहा है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है और उसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम न्यूक्लियो प्रोटीन्स की बात करें, न्यूक्लियो यानी कि डीएनए और प्रोटीन्स, जैसा कि डीएनए प्लस प्रोटीन्स मिलते हैं तो न्यूक्लियो हिस्टोन्स बनाते हैं। ठीक हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं कि फॉस्फोप्रोटीन्स के, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप विद अमाइनो एसिड, एज फॉर एग्जांपल सिजीन देखी जा सकती है। फिर हम कहते हैं कि लिपोप्रोटीन्स, लिपिड और अमाइनो एसिड्स, और ये बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं कहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन्स में, क्योंकि हमें पता है हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। तो वहाँ पर लिपोप्रोटीन्स भी देखे जाते हैं। फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइको मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लस अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या करते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, और एज फॉर एग्जांपल लेग्यूम्स एंड बीन्स,
ठीक हो गया, यानी कि फलियाँ जो होती हैं उनके अंदर और बीन्स दानों के अंदर। क्रोमोप्रोटीन्स लाइक आयरन विद अमाइनो एसिड, ठीक है, एज फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स, क्लोरोफिल, जो हमारे पिगमेंट्स हैं वो, ठीक हो गया, इनके प्लांट्स के पिगमेंट्स, और हम लोग हीमोग्लोबिन जो कि ह्यूमन्स में मौजूद होता है। अच्छा, मेटालोप्रोटीन्स जो कि अमाइनो एसिड के साथ अगर मेटल आयन लग जाएगा, एज फॉर एग्जांपल आयरन, जिंक, कॉपर। लास्ट वन हमारी आ जाती है जी ड्राइव्ड प्रोटीन्स। ड्राइव्ड प्रोटीन्स हम कहते हैं जो कि मीन अखज़ की जाए, यानी कि किसी चीज़ से अखज़ की जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन्स। और हम क्या करते हैं, सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन्स की अगर हम लोग हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ले लें, पार्शियल हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट, यानी कि हम लोग इनकी किसी तरह से चेंजेस लेकर आएँ और उनको हम लोग हाइड्रोलाइज़ कर दें, ठीक है, पानी की मदद से अगर हम लोग उसको तोड़ देते हैं तो उस चीज़ को हम लोग ड्राइव्ड प्रोटीन्स कहते हैं। ये हमारे पास दो तरह की आ जाती हैं। नंबर 1 प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स, जिनको हम लोग डीनेचर्ड प्रोटीन का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग उसकी डीनेचरेशन कर देते हैं, ठीक हो गया। इसके अंदर क्या डीनेचरेशन क्या होती है कि आपके प्रोटीन्स के दरमियान में वो जो बॉन्ड्स बने हुए होते हैं ना, ठीक है, उन जिसकी वजह से वो जो प्रोटीन है ना अपना स्ट्रक्चर बनाती है, उन बॉन्ड्स का या तो थोड़े से बॉन्ड्स का या सारे बॉन्ड्स का टूट जाना, आर स्प्लिट दैट इंटेक्ट, आर स्प्लिट, वो टूट जाते हैं तो उसको हम लोग डीनेचर्ड प्रोटीन्स का नाम देते हैं। सेकंड वन है सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स। सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स हमारी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली प्रोटीन्स को अगर हम लोग उसकी हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर अगर हम लोग उसको तोड़ देंगे, लाइक प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स, अगर हम लोग प्रोटीन्स की हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, उनको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, हमारी वो सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स कहलाती हैं। एज फॉर एग्जांपल प्रोटियोजेस। प्रोटियोजेस क्या हैं, वो ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि मतलब कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस टाइम पर डाइजेशन के वक्त, यानी कि हाजमे के टाइम पर हमारे जो प्रोटीन्स टूट जाती हैं तो वो टूट कर प्रोटियोजेस बनाती हैं, ठीक है। पेप्टोन्स क्या हैं, पेप्टोन्स हमारी पेप्टाइड्स की ही क्लास है, ठीक है। पेप्टाइड्स जो है ना वो अमाइनो एसिड की शॉर्ट चेन है, यानी कि अमाइनो एसिड, थोड़े से अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या बनाते हैं, वो पेप्टाइड्स बनाते हैं, और थोड़े ज़्यादा सारे से पेप्टाइड्स जब आपस में जुड़ जाएंगे तो वो ओलिगोपेप्टाइड्स बनाते हैं, और मैनी पेप्टाइड्स जब आपस में जुड़ेंगी, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज के साथ, तो वो पॉलीपेप्टाइड्स बनाती हैं, राइट। और इस यहाँ तक हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।